ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोग क्या कंप्लीट किए? हम लोग किए डायल अप वीपीएन। देन डायल अप वीपीएन में अभी वही टोपोलॉजी हमारा अभी भी रनिंग में है, तो डायल अप वीपीएन में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कुछ और पॉइंट, ताकि आप लोगों को कभी अधूरा ना लगे, कभी आप रियल टाइम में वर्क कर रहे हो तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है डायल अप वीपीएन के लिए तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आप कर सकते हो एसएसएल वीपीएन के लिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप डायल अप वीपीएन में कर सकते हो, ठीक है। और रिमोट यूजर में अभी देखो, अभी भी अगर देखोगे तो 101.10-T चल रहा है, पिंग कर रहा है। इरफान अभी भी कनेक्टेड है। अगर इरफान कनेक्टेड है और इरफान को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, पिंग करना बंद हो जाएगा, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर दिया, अब क्या हो गया, पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा है, राइट। फिर मैं इरफान को ले लेता हूँ और इरफान को पासवर्ड दे देता हूँ, फिर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा ये, फिर ये जैसे कनेक्ट हो गया इरफान, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फिर से रीचेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से रीचेबिलिटी स्टार्ट हो गया, देख लो, गॉट इट। और हमने क्या दिया इरफान को, अब इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और एक प्रिंट कमांड होता है हमारे पास। क्या होता है वो प्रिंट, क्या होता है प्रिंट, एक प्रिंट कमांड होता है ना। प्रिंट के बाद क्वेश्चन मार्क करके देखता हूँ मैं, प्रिंट राउट भूल गया। प्रिंट आउट साइड, करेक्ट, प्रिंट राउट, राइट। तो PRINT राउट और प्रिंट सर, राउट ओके, प्रिंट। राउट प्रिंट। तो ये राउट प्रिंट में हमने क्या दिया है, क्या कनेक्टेड है अभी, क्या दिया गया है, सिर्फ कौन सा नेटवर्क एक्सेस करने के लिए अलाउ किया गया है इनको, 192 168 102 से आया है ना, यही क्या है। और किसको अलाउ किया गया है, ये 192 168 192 168 101 नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए अलाउ किया गया है ना। 192 168 क्या है इसका, 102, इस जिसका खुद का आईपी लेकर आया है, जैसे ये कनेक्ट हुआ दिख रहा है ना, ये 102 दिख रहा है ना, ये उसका आईपी, और किसको एक्सेस करने के लिए 101.0 सीरीज को अलाउ किया गया है, ठीक है। तो वैसे आप और भी वेरीफाई कर सकते हो, बहुत सारे कमांड होते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको कनेक्टेड ही रखता हूँ इरफान को, और ये पिंग हमारा रीचेबिलिटी रहेगा ही रहेगा, उधर रख देते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एफएसएसओ। तो एफएसएसओ में क्या होता है, जैसे अभी ये यूजर देखो, ये वाला यूजर भी रीचेबिलिटी इसका भी कंटिन्यू है ना, ये इनसाइड यूजर का है, तो इनसाइड यूजर है, इनसाइड यूजर, इसको अभी भी रीचेबिलिटी चलता ही होगा। 101 को हमने पब्लिक आईपी को क्या है, पिंग में लगा के रखे है ना, देखो पिंग में लगा के रखे हैं, पिंग हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी ये वाला जो यूजर है वो कंटिन्यू पिंग करता रहे, मैं चाहता हूँ कि ग्रुप बेस्ड पॉलिसी बनाऊं, ताकि पर्टिकुलर ग्रुप का जो यूजर है वही ऑथराइज यूजर ही क्या करेगा, इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है अंदर से बाहर, ठीक है। जो हमारे उस ग्रुप में रहेगा उसी वही यूजर, ठीक है ना। अब इसको क्या होगा, इसमें एफएसएसओ में क्या होगा, एफएसएसओ में विंडोज सर्वर में हम एक एजेंट एजेंट इंस्टॉल करेंगे, जिसको एफएसएसओ बोलते हैं, फोर्टिगेट एजेंट इंस्टॉल करेंगे। वो क्या करेगा, इसमें ग्रुप जो भी इसका एडी सर्वर बनाएंगे, इसको उस एडी सर्वर में जो भी रहेगा, जो ऑथराइज करेगा वही ये अंदर से बाहर जा सकता है, बाकी कोई अनऑथराइज पर्सन इंटरनेट तक नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके लिए अगर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पढ़ना है बोलोगे, तो मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ उसको, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि क्या है वो, है ना। फोर्टीनेट सेटअप, और हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट, कहाँ चला गया वो, ओके, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना। तो ये इसको बोलते हैं कुक बुक। तो कोई भी एक उठा लो, आप एफएसएसओ को पढ़ लो पहले, एफएसएसओ होता क्या है समझ लो, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ठीक है ना। दिख रहा है कहीं पर एफएसएसओ? सर ये नीचे आ रहा है वर्चुअल, नहीं एफएसएसओ 40 40 ओएस OS शिफ्ट न, 40 वाईफाई हो गया है तो, एंडिंग हार्डवेयर एक्सलेशन, high availability IPsec login and reporting, managing port switch, networking, sandbox, Fortinet security, server load balancing, SSL हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रैफिक शेपिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट मोड हो गया, और ये हो गया ट्रबल शूटिंग हो गया, और ट्रबल शूटिंग के बाद हमारा VWire हो गया, और 40 OS प्राइवेट क्लाउड, और VoIP SIP। इसमें इस शायद इस वाले कुक बुक में नहीं दिख रहा है मुझे। सर IPsec में देखिएगा,
5वें नहीं नंबर पे जो आईपीसेक में नहीं SSLVP दिखाएगा उसको, नहीं अच्छा, दिखाएगा उसको। इसको क्लोज करो, इस वाले को बुक, सॉरी मैंने तो सभी को क्लोज कर दिया। CTR हमारा तो पूरा वो चला गया ना, इसी इसी ब्राउजर में था ना वो। जी, जी। आगे आ जाएगा, आ गया। ठीक है, दूसरा वाला लेके चलते हैं। 7.9 को लेके चलते हैं FSSO में। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हम गूगल में देख लेंगे, ठीक है। ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट, फैब्रिक कलेक्शन, सिक्योरिटी इन ऑब्जेक्ट, SD-WAN डैशबोर्ड, एनवायरमेंटल गेट, ट्रबल शूटिंग, VMWAN, लॉग वायरलेस। चलो मैं गूगल पे चलता सिस्टम में हूँ। ना गूगल पे चलते हैं, FSSO FortiGate Fortinet, ठीक है। इसमें एक बार चल के देखते हैं ना क्या बोलता है ये क्या बोल रहा है। Fortinet single sign on, Fortinet single sign on, formerly known as the FortiGate Server Authentication Extension (FSAE), is the authentication protocol by which user can transparently authenticate to FortiGate, FortiAuthenticator, and FortiCase device. The FortiAuthenticator unit identify user based on their authentication from a different system and can be authenticate via numerous method, मतलब मल्टीपल मेथड के थ्रू जा सकता है। उसमें क्या क्या हो सकते हैं, यूजर कैन authenticate through a web portal and a set of embedded widget, ठीक है। User with FortiClient endpoint security installation can be automatically authenticated through the FortiClient or SSO mobile agent. User authenticate agent मतलब multiple, ये भी क्या बोल रहा है, user authentication against Active Directory can be automatically authenticate. Radius accounting packet can be used to trigger FSSO authentication. User can be identified through the Forti authentication APIs. मतलब बहुत तरीके हैं जिसमें Forti client क्या कर सकता है, आपको अलाउ कर सकता है, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे है ये है, लेकिन ये इसमें कम्प्लीटली इस कुक बुक में नहीं दिया गया है। बाकी FSSO में क्या होता है, you can only use FortiGate SSO user group directly in identity based security policies. You must create an FSSO user group, then add Forti Authenticator SSO user group to it. This FortiGate SSO user group will then become available for selection in identity based security policy. ओके और कुछ और दिखाने के लिए तो ये सब पढ़ लेना आप लोग। ये समझ, ये क्लास होने के बाद शायद बेहतरीन समझ आए आप लोगों को कि चाहता क्या है ये। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में OFTP तो छोड़ो इसको, FSSO को ट्राई कर लेते हैं। इसमें FSSO अगर आ जाए तो FSSO फोर्टिंग साइन, तो ये ऐसे करके आप पढ़ लेना कि क्या है ये FSSO, ठीक है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ उसका। तो चलो प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अभी हम लोग, ये हमारा विंडोज सर्वर ओपन है। तो विंडोज सर्वर कहाँ है हमारा, ये है हमारा विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद इसको हम लोग कर लेते हैं फिर FSO पासवर्ड को से। हमने सर्वर के ऊपर ही डिप्लॉय करना है जहाँ पे हमारा AD लगा होगा। हाँ, जो AD सर्वर रहेगा वहीं पर आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो जी, पहले ओके। अभी तो ये हमारा सर्वर तो नॉर्मल पीसी जैसा वर्क कर रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको क्या बनाना पड़ेगा, AD बनाना पड़ेगा। तो CMD में चलो, और CMD में क्या कमांड होता है इसको सर AD आप बनाने के अज्यूर लिए, का DC प्रोमो, ठीक है। अज्यूर का तो इसमें नहीं हो पाएगा, DC प्रोमो, ठीक है ना। अज्यूर का भी हो जाएगा लेकिन उसके लिए दूसरा होता है, LDAP होता है। LDAP का कॉन्सेप्ट भी और FSSO कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग नहीं बोल सकते, सेम ही है। मैं उसका भी बताने की कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है ना। सर वो बता दीजिएगा LDAP का, क्योंकि ज़्यादा इंटीग्रेशन ऑथेंटिकेशन हमारी LDAP से ही होती है नॉर्मल ऑफिसेज में। 50-50 बोलोगे, अब 50-50 बोल सकते हो। जी, LDAP का जी। मैं क्लास खत्म होने के बाद बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक हो, ठीक हो। ओके सर, थैंक यू। DC प्रोमो में ये क्या होगा, अभी ये क्या कर रहा है, इसको अभी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बना रहा है। अभी तक ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर नहीं था, ठीक है ना। अभी ये बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको थोड़ा समय लगेगा। तब तक हमारा फायरवॉल का IP क्या था, 192.168.75 डॉट क्या है, एडमिन एडमिन शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क 75.159। तो 75.159 पे चलते हैं, 192.159 पे चलते हैं और इसको फायरवॉल को हमारा क्या करेंगे, इसको हम लोग लॉग इन कर लेते हैं और मैं LDAP तब तक दिखाता हूँ। LDAP और इसमें दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। इसमें क्या होता है, LDAP में डायरेक्टली जितने भी यूजर रहेंगे आपके AD सर्वर के, ठीक है ना, वो सभी के सभी कहाँ पर आ जाएंगे। LDAP कहाँ मिलेगा आपको, सेटिंग में चलो,
और आपको मिल जाएंगे यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में, ये दिख रहा है एलडेप सर्वर। जी तो जी जहाँ एलडेप सर्वर होगा, क्रिएट न्यू करोगे तो यहाँ पर क्या है, नाम दोगे, सर्वर का आईपी दोगे। तो सर्वर का आईपी क्या है यहाँ पे 101.10, ये आईपी दे दोगे आप 101.10, पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली यही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ अलग डालना पड़ता है, ठीक है। हाउ टू कॉन्फ़िगर एलडेप सर्वर इन FortiGate, ठीक है, FortiGate फायरवॉल। तो ये मैं दिखा देता हूँ इसमें। इसमें अगर कुछ दिखा दे इसके में अंदर में, तो एलडेप के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, देखो। बट अब अच्छा बाय डिफॉल्ट ये जो लिख रहा है ना, मान लो सर्वर आईपी ये दे दिया है ना, ये दिख रहा है ना सर्वर जी आईपी जी हम लोग दे दिया है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है ये पोर्ट देखो ESM अकाउंट, यही टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में अलग है पोर्ट नंबर, 389 है हमारे में, तो इसके केस में सर्वर पोर्ट जो है वो 636 है, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ क्या से लिख रहा है यहाँ पे, सर पोर्ट वेट अ नंबर मिनट, कहाँ पर आया सर? सॉरी सर। ये 389 है ना सर्वर पोर्ट, ये बाय डिफॉल्ट लेता है, तो अब सर्वर पोर्ट बाय एलडेप डिफॉल्ट। की 389 होती है। हाँ, हाँ हाँ तो यहाँ पर हाँ। फिर सेम अकाउंट, ये कॉमन नेम आइडेंटिफायर में होगा ना, तो ये सेम अकाउंट नेम करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉमन नेम आइडेंटिफायर पे यहाँ पर जो दिख रहा है ना CN की जगह में, तो वो कॉमन नेम आइडेंटिफायर लिखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है यार, डिस्टेंस डिस्टिंग्विश्ड नेम है ना, तो यहाँ पर ये जो भी फायरवॉल करेगा आपको, जो भी नाम रहेगा आपका, वो नाम यहाँ पर आप डालोगे, ठीक है। यहाँ पर वो नाम डालोगे, या तो फिर ब्राउज कर लोगे तो सर्वर का जो नाम आएगा वो सर्वर को आप सेलेक्ट कर लोगे। आपके जैसे ही आईपी डालोगे है ना, तो वहां से कनेक्टिविटी हो जाएगा। जैसे आप डिस्टिंग्विश नेम डालोगे और उसके बाद ये सिक्योर कनेक्शन है और ये एक्सचेंज सर्वर है, ये टेस्ट कनेक्टिविटी करोगे, क्योंकि सर्वर का आईपी यहाँ डाल दोगे, तो सर्वर और फायरवॉल के बीच में ये ब्राउज हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ये होने के बाद आप क्या करोगे, इनेबल करोगे है ना टेस्ट यूजर क्रेडेंशियल। तो ये सारा चीज यहाँ पर आप करने के बाद ऑटोमेटिक कुछ टाइम में ये जो भी आपके एडी सर्वर में जो यूजर है, वो ऑटोमेटिक कहाँ सिंक हो जाएंगे, फायरवॉल में हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो तो एलडेप की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं, चलो तब तक इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अभी रीस्टार्ट के लिए मांग रहा है, रीस्टार्ट नहीं हुआ है, प्रॉपरली बोल रहा है, तो मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट होने के बाद फिर ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन में होगा, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं देगा इसको, ठीक है। रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अभी क्या बोल रहा है, बता रहा था मैं, एलडेप में क्या हो रहा है, जो भी एडी सर्वर में आप क्रिएट कर रहे हो ऑटोमेटिक सिंक होके, कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है उसको, सर्वर ये फायरवॉल ही ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक हो गया जी एलडेप जी में। अभी लेकिन हाँ, हाँ सर, खाली फायरवॉल पे कर दिया तो जाता है सर, उधर सर्वर पे चलेगा नहीं सर्वर पे चलेगा? करने की कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सर्वर का आईपी बस डालोगे आप, अच्छा ठीक है। सिंक हो जाते हैं ना उसके साथ सिंक हो रियल जाएगा टाइम में। ऑटोमेटिकली, फिर वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। और पूरा जो भी एक्टिव डायरेक्टरी में जितने भी यूजर रहेंगे, वो कहाँ सिंक हो जाएंगे, आपके फायरवॉल में सिंक हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद फिर आपका यूजर जो है कनेक्ट होगा, फायरवॉल चेक करेगा, और फायरवॉल अगर अलाउ रहेगा वो, तो फायरवॉल अंदर बाहर जाने देगा बेस्ड ऑन योर पॉलिसी। अगर आप आईपी बेस्ड पॉलिसी क्रिएट किए हो तो चला जाएगा वो बाहर, अगर यूजर बेस्ड पॉलिसी की हो तो बिना आईडी पासवर्ड के वो इंटरनेट तक नहीं जाएगा, ठीक है, एलडेप सर्वर में। और अगर हम बात करते हैं अभी एफएसएसओ की, तो हम एफएसएसओ में क्या है, सर्वर को हम लोग क्या बनाएंगे, अभी एक डीसी बनाएंगे, और डीसी बनाने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एजेंट होता है एफएसएसओ जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, है ना। तो वो एजेंट हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब क्या होगा, जो भी जो भी यूजर रहेंगे, वो जो भी रिक्वेस्ट डालेगा है ना, तो वो क्या होगा, यहाँ पर एक एजेंट रहेगा, वो ऑथेंटिकेट करेगा, और ये इसका भी पूरा डिटेल फायरवॉल पे ही जाएगा। लेकिन कब होगा ये, अगर ये चला गया, मान लो ये चला गया 101.20 जा रहा है विद आईडी पासवर्ड, कुछ भी एक नाम और एक पासवर्ड देंगे हम लोग उसको, उसके थ्रू जा रहा है ये। लेकिन अगर यहाँ पर उसको मिला कि ये आईडी पासवर्ड तो अलाउ ही नहीं है कहीं पर, तो यहाँ पर क्या कर देगा, उसको वो डिस्कार्ड कर देगा, बाहर इंटरनेट तक जाने नहीं देगा। अगर वहीं पर अलाउ रहेगा यहाँ पर एफएसएसओ में, तो उसको अलाउ करेगा। तो आगे हम लोग प्रैक्टिकल में करके मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा पेशेंस रखो। समझ आ गया ना एलडेप और उसमें क्या फर्क है। जी सर। सर यस सर। इसमें ना एक एक इसमें सर हम और भी यूज़ करते हैं। अभी हमारे ऑफिस में उन्होंने ना अज़ोर को इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, अज़ोर हम्म के प्लगइन्स और चीज़ें ना, हम्म क्योंकि ये तो सर लोकली है ना। अभी हम जैसे इंटरनेट की एक्सेस के लिए, तो जिस तरह वो अज़ोर है, उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया हुआ है। तो चाहे यूज़र कहीं से भी आता है, चाहे वो मतलब रिमोट क्लाउड वीपीएन में से हो आता है। या क्लाउड हाँ में कहीं। होगा, हाँ है ना, बिल्कुल राइट। अज्यूर में होगा, तो ऑफिस 365 का जो भी होगा, हाँ क्लाउड बेस्ड पे जो होगा सिंगल उसको भी साइन हम इन, लोग कर सकते हैं, हाँ। तो सिंगल अभी क्या साइन ऑन होगा, एसएसओ। सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या होता है, इसका आईडी पासवर्ड जो भी है, वो आईडी पासवर्ड वेरी जैसे सिस्टम आईडी,
सेम आईडी पासवर्ड सिस्टम लॉगिन के लिए भी एक्सेस करेगा, यूज करेगा, और सेम आईडी पासवर्ड इंटरनेट के लिए भी एक्सेस करेगा, सेम आईडी पासवर्ड आपका आउटलुक के लिए भी एक्सेस करेगा। यस सर। मतलब एक आईडी पासवर्ड से सारा चीज आपको एक्सेस हो जाएगा। आपको हर एक, जैसे मेल के लिए अलग आईडी पासवर्ड, नहीं सिस्टम सेम लॉगिन के ऐसे लिए ही। अलग मेल आईडी पासवर्ड, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको फिर। ठीक बिल्कुल है ना? सही सही ऐसे ही होता है, बिल्कुल राइट। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, और ये हमारा फायरवॉल, ये हमारा सिस्टम लगभग ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद इसको चलते हैं कंट्रोल डिलीट पे, और हम लोग चलते हैं इसको, हमारा इसको पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड ओके करते हैं। जैसे ये लॉगिन होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले, और डोमेन कंट्रोलर जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फिर बाकी का काम हम लोग करेंगे। तो पहले चलो सर्वर पे या तो आ ही गए हम लोग। अब इसमें क्या कमांड डालोगे, आपको डीसी प्रोमो डालोगे तो क्या होगा, ये अपने आप को एडी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी बनाएगा और डोमेन सर्वर बनाएगा। दिख रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस binaries are being installed. Please wait. The Active Directory domain service installation wizard will open automatically once the installation has been installed. Okay? तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बताओ बाकी क्या चल रहा है, कौन कौन अवेलेबल है? साज? हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा कि साज आज तो बोर होके सो गया, वो लग रहा था। मैं बैठा हूँ, बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सा यहाँ से हैं? रेगुलर करना है। और यहाँ से रेगुलर करना है, आखिरी आ गए हम लोग अब। अब हम लोग लास्ट में आ गए, है ना? नहीं जाओगे तुम, ऑफिस में पकड़ लूंगा। ऑफिस में पकड़ लोगे? ठीक है यार, कोई बात नहीं। मुझे क्या है, मैं तो वर्बली बोल दूंगा सब चीज। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, साज और हम एक ही कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं। साज मिराकी देखता है, मैं बाकी चीज देखता हूँ। सही हो बाकी गया। चीज नहीं, सब कुछ देखते हैं महेश। बाकी तो जो भी आएगा सब देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी चलो इसको छोड़ो और नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट ए न्यू डोमेन करते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसका हम लोग इसको क्या दे देते हैं, एक फायरवॉल कैफे .com कर देता हूँ। मैं इसको एक डोमेन दे देता हूँ, ठीक है ना? और नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा एडी सर्वर बन जाएगा। वेरीफाइंग नेट बायोस नेम, अब्दुल आज मिलने आने वाले थे। अब्दुल हैदराबाद में ही है ना? बट हाँ मैं ही, जी मेरे सर। काम की वजह से मैं अब्दुल को नहीं बुला पाया आज। ये हो रहा है, होने दो इसको। इसको बेक करो एक बार। मैंने कुछ देखा यहाँ पे, विंडोज सर्वर 2003 लिख रहा है। ये हमारा क्या है, विंडोज 2000 R2 है ना ये। इसको R2 कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ। और ये डीएनएस सर्वर हमारा और एडी सर्वर रेडी हो गया। क्या बोल रहा है ये? Do you want to continue? Edition of DNS server cannot be created because the authenticative parent zone cannot be found of it cannot be does not run। नो करते हैं इसको, वेट करते हैं। इसको हम लोग वापस 2003 में ही लेके चले जाता हूँ, कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम मत कर दे बाद में। सर वो डीएनएस सर्वर को अनचेक कर देना, फिर वो हो जाएगा, क्योंकि वो पहले चेक नहीं किया हुआ है ना। नहीं नहीं, उसको रहने दो, वो उससे कोई इशू नहीं है। ये हो गया। और डीएनएस तो काम करेगा ही ना, और डीएनएस का भी काम करेगा वो। ऑलराइट। ठीक है। और क्या 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 बोल रहे हो आप इधर? ये डीएनएस सर्वर के, तो उसको हटा दूंगा तो फिर डीएनएस सर्वर का काम नहीं करेगा ना। चलो कंटिन्यू कर दिया, छोड़ो। अभी ये नेक्स्ट कर दिया मैंने, और नेक्स्ट करने के बाद मैं एक पासवर्ड दे रहा हूँ, याद करना ना। इसका पासवर्ड मैं रख लेता हूँ, पासवर्ड ही रख लेता हूँ, ठीक है? पासवर्ड ही रख लेता हूँ। सभी का मैं एक ही पासवर्ड रखूंगा, बार बार पासवर्ड डालने में फिर प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट करते हो, अब ये एडी बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब तक और कुछ चर्चा कर लो। बाकी कैसे चल रहा है आप लोगों का करियर, कैसे चल रहा है पढ़ाई, कैसा लगा ये हमारा मेरा बैच स्टार्ट करके, और अभी तक कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप लोगों को बता दो। सर सर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें माशाल्लाह बेहतरीन रहा है। बहुत कुछ बढ़िया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है चीज़ें। हम्म।
तो इसमें आप लोगों को अब कोई भी 40 गेट का मॉडल मिलेगा या कोई भी 40 गेट का फायरवॉल मिलेगा तो आप लोग कर लोगे, राइट? उड़ा देंगे सर, कर देंगे। कर देंगे ना, चाहे CLI में हो चाहे GUI में हो। जी सर, हो जाएगा, इतना अब कॉन्फिडेंस मुझे हो गया अब्दुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं सर, कैसा रहा? मस्त मस्त सर, एक नंबर सर, हर चीज क्योंकि डिटेल में जा रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो अभी तक कोई डाउट या कुछ? प्रदीप मालेगौड़ा, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? मस्त सर, एक नंबर, हर चीज अच्छा से सीखा है सर, पूरा हर मालेगौड़ा, चीज डिटेल में सीखा है सर। हम्म सर कैसा रहा आप लोग आपका एक्सपीरियंस? समझ हो रहे समझ आ रहा है, बस क्लैरिटी नहीं हो रहा है। यार आप डिसअपॉइंट कर दिए यार मुझे सर, वो और थोड़ा प्रैक्टिस बीच करने में। में। प्रैक्टिस करना पड़ेगा बॉस, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ, है ना? हम कुछ खुद डाउट है, पढ़ाने से कल पहले एक काम बार करता रिवाइज सर। करते हैं, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद हम पढ़ाने से पहले एक बार रिवाइज करके आते हैं कि क्या है टॉपिक। एक बार तो पन्ना पलटना ही पड़ता है हमें, और आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर मैं तो मेरा पूरा कहानी खत्म कर लूंगा, बाद में मैं पूछूंगा कुछ भी सवाल तो नहीं बता पाओगे, तो ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। आप प्रैक्टिस करो। प्रदीप आपका क्या रहा? प्रदीप सो गए क्या? ये टाइम लेगा। और मिस्टर ट्रम्प? ट्रम्प आ गया सर। हम्म इमरान यस सर। कैसा रहा? सर मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके सर साथ बहुत बहुत अच्छा अच्छा रहा है शुरू से ही। अच्छा प्रदीप जी जग जी गए, सर। प्रदीप जग गए। जी जी। सर मैं और सर आपको पता ही है, शुरू से आप ही पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, तो कैसा रहा आपकी सर एक्सपीरियंस आप जो लोगों को? अभी आपका पढ़ाना सर बहुत अच्छा लगता है सर। तभी हम आपकी हम्म क्लास अटेंड करते हैं। अगर तो मिस हो जाए तो वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो में समझ आया था फिर? यस सर, यस सर। मतलब कोई डाउटफुल तो नहीं चल रहा है ना? मतलब जो भी कोई वीडियो देखेगा उसको मतलब क्लियरिटी हो ही जाएगा ना? ना जी सर कोई बात नहीं, क्लियर अगर हो कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे सर पूछ लेंगे। अरे वीडियो देखोगे नहीं, मेरे से पूछ लोगे? मैं हूं ना, कोई बात नहीं नहीं है, वो तो सर। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं कि जो भी कोई ऑफिशियली भी अगर कोई अपना मतलब ऑफिस का कोई 40 गेट फायरवॉल में प्रॉब्लम आ रहा होगा, ज्यादातर अब्दुल ने मेरे से सपोर्ट लिया है, राइट अब्दुल? यस सर। हाँ सर, मतलब मालेगौड़ा एक बार आप कॉल किए थे, राइट? मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो सर करके, बट मैं उस दिन टाइम नहीं दे पाया, उसके बाद से मैं अवेलेबल ही नहीं था। अगर कुछ होगा तो आप कॉल कर लेना मुझे कल, ठीक है ना? ठीक है सर। सर उसमें वो मेरे पास 2 P2P लिंक है ओके। और एक इंटरनेट लिंक है। तभी तभी इंटरनेट लिंक है ना, डाउन होता है वो। तो P2P पे जाना चाहिए। हाँ, वो कॉन्फ़िगर करने को ट्राई कर रहा हूँ, मगर आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है मेरे को। आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? हाँ जी। ठीक है, करेंगे। एक काम करो, वीकेंड में ले लो उसका एक्सेस, और वीकेंड ठीक में है, बताओ, फिर वीकेंड में करते हैं उसको, ठीक है ना? ठीक है इनको सर। भी ऐड कर लेंगे, ये लोग भी सीख जाएंगे। यस ओके, सर। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, फिनिश करते हैं इसको, और फिनिश करने के बाद ये फिर रिस्टार्ट में जाएगा। तब तक हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे आप लोगों से। चलो बताओ और कुछ कुछ। अभी तक हमने कोई भी कितने इतने इतने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना, ये खाली एक पेंडिंग है, एक दिन का काम है ये तो, एक वीकेंड का काम है, बाकी सब तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और मेरे को नहीं लगता कि ये सब जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कभी भी किसी इंटरनेट में मिल जाएगा, यूट्यूब जी में तो सर, मिलेगा ही नहीं, सर नहीं मिलेगा सर। है ना? और ये सारे जी टॉपिक कोई बताएगा नहीं, और 15 दिन में क्लास खत्म कर देंगे, कोई दूसरे जगह जाओगे। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई चीज पढ़ा रहे हो आप, चाहे कोई फैकल्टी हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो स्टूडेंट को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने टीचर के ऊपर और उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वो कोई भी फायरवॉल हो या कोई भी टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से हैंडल कर पाए, तभी पढ़ाने का या पढ़ने का वैल्यू होता है। अदरवाइज आप टाइम और पैसा ही वेस्ट करते हो। सही। या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसा लेने के लिए शुरू शुरू में तो कुछ बातें बता दे रहे हैं, उसके बाद से क्या कर रहे हैं वो लोग, आप क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, जी जी, बिल्कुल राइट। राइट? तो वो सब चीज क्या होता है ना, अच्छी बात नहीं है। कोई भी एक फैकल्टी के लिए उसका स्टूडेंट अगर सेटिस्फाइड है तो फिर सब अच्छा है, अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर सिर्फ ऐसा है कि मैंने पैसा लेके मैनिपुलेट किया वाली बात होगी।
और अभी आप लोग जिस स्टेज में हो, जो करियर में हो, आप लोगों के साथ अगर कोई अगर सही सही अगर पाथ दिखाने वाला मिल जाए तो आप लोग सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाओगे। नहीं तो घूमते रह जाओगे, इंशाल्लाह। कहाँ पढ़ूं कहाँ नहीं पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं कहाँ नहीं पढ़ूं, ये टॉपिक वो टॉपिक खत्म करूं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये चीज अगर सर वो होता है तो हाँ। सीपीयू मेमोरी और रैम का मेमोरी ज्यादा हो गए तो किसका? वो फायरवॉल का वो कंजर्वेशन मोड एनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ हो जाएगा ना, अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा तब तो आपको रेड इंडिकेट देना शुरू हाँ कर देगा वो। हाँ तो उस वो कैसे कम कर सकते हैं सर वो आप लॉग जनरेट हो रहा है यूटिलाइजेशन? ना, लॉग्स जनरेट हो रहा है ना, हाँ हाँ लॉग जनरेट हो रहा है और लॉग्स उसी में स्टोर हो रहा है आपके फायरवॉल में ही, वो है ना। क्लियर कर सकते हैं हम खुद? आप क्लियर क्यों करोगे? जैसे ये फायरवॉल दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, क्लियर क्यों करोगे आप उसको? ये जो सर्वर है ना, इसको सिसलॉक एफटीडी करके एक एप्लीकेशन आता है, उसमें रन कर देना। फायरवॉल में जाना, फायरवॉल में सिसलॉक का ऑप्शन होता है, इस सर्वर का आईपी दे देना। जो भी लॉग्स यहाँ स्टोर हो रहे हैं वो कहाँ स्टोर होने शुरू हो जाएंगे? सर्वर में स्टोर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका इसमें जो स्टोर हो रहा है वो स्टोरेज नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ स्टोर होगा, तो आपका ये जो फायरवॉल है वो फ्री हो जाएगा। ओके। वो सिसलॉक भी मैं बता दूंगा। और सेशन भी ज्यादा यूज होता है ना, वो कैसे से, कम कर सेशन फायरवॉल का मॉडल कौन सा है? 80 80 में कितना कितना सेशन बन रहा है? नहीं, वीपीएन सेशन की बात कर रहे हो या डायरेक्टली यूजर सेशन की बात कर रहे हो आप? डायरेक्ट यूजर का सेशन अगर यूजर कितने हैं आपके? मोर देन 120। मोर देन 120, तो उतना तो हैंडल हो जाएगा 80 में उसमें। या तो फिर आपने लॉग्स जो है ना, अननेसेसरी लॉग्स को भी आपने स्टोर कर रखा होगा, जो इंपॉर्टेंट लॉग्स है उसी को फिल्टर करके आपको स्टोर करना होगा। नहीं लॉग शायद वो क्लाउड को सिंक्रोनाइज हुआ है। वो फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद ही पता चलेगा, अदरवाइज इतना तो होगा नहीं यार कि 120 यूजर अगर हिट कर रहे हैं आपको और सेशन इतने बन रहे हैं तो उससे आपको फायरवॉल में कोई प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं हो सकता। देखो लॉग्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लॉग ट्रैफिक हो गया, जैसे हम लोग पॉलिसी क्रिएट कर लिए तो ऑल लॉग्स नहीं क्रिएट करते ना। तो ये लॉग्स वगैरह होता है, फॉरवर्ड लॉग्स या ट्रैफिक लॉग्स वगैरह जो है वो कौन सा लॉग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वही लॉग आप लॉग सेटिंग में जाके कर सकते हो। जो लॉग्स चाहिए वही लॉग्स को हमें चाहिए। बाकी जो अननेसेसरी लॉग्स हैं, जैसे टीसीपी का है तो टीसीपी का लेना है ना, ऑल का लेना है तो कस्टमाइज कर सकते हो आपकी कौन सा इवेंट लॉग में क्या इवेंट लॉग में भी कौन सा लॉग चाहिए। देखो वाईफाई का है, एच एक इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है, तो सभी का लॉग्स अगर स्टोर होने लगे तब तो मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो ही जाएगा ना। और मेमोरी मेमोरी में कितना होता है इसमें, फायरवॉल या राउटर में तो मेमोरी बहुत ही कम होता है। सेंड टू सिसलॉक, तो यहाँ क्लिक करोगे आप और सिसलॉक सर्वर को, मान लो मैंने इसको क्या डाला, 101.10 डाल दिया यहाँ पे, तो जो भी मेरा है ना, ये लॉग्स जो जनरेट हो रहे हैं जो मेरे फिजिकल मेमोरी में हो रहे हैं फायरवॉल के, वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा? सर्वर पे जाके स्टोर होगा, ठीक है ना। ठीक। तो वैसे ही करना आप। एनीवे शायद ये अप हो गया हमारा डिवाइस, और अप होने के बाद इसको हम, अभी टाइम ले रहा है क्योंकि अभी अभी एडी बना है तो थोड़ा सेटअप होने में टाइम लगेगा। सर इसमें वो कीवी सिस लॉग भी तो यूज करते हैं ना, एक वो जिसमें हम लोग उसको वो आपस में सिंक करके वहां से उसके लॉग। फायरवॉल एनालाइजर होता है, तो फायरवॉल एनालाइजर हाँ ले लो आप। फायरवॉल एनालाइजर लोगे ना तो अच्छा, आपको अगर कुछ भी अगर जरूरत पड़ता है डिवाइस ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हमारे है। कंपनी में ये सारा चीज सेल्स एंड सर्विस दोनों होता है ना, तो वहां ऑलराइट। से आप परचेस कर सकते हो। ये पाकिस्तान में तो डिलीवरी सर नहीं ये होता है लाइसेंस इरफान। जो तो हाँ वो समझ आ गया वो ये मैंने इंडियन मुझे इंडिया के लिए है। मुझे पहले वो खुशी हुई, फिर तो बाद सर में ये ख्याल है मैंने कि वो पाकिस्तान इंडिया में तो उधर इस तरह शिपमेंट नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है। हाँ, नहीं सर लेकिन सर्विस भी यहाँ तो आप सर मिल जैसे जाती हैं, चीजें लाइसेंस भी लेने में बढ़िया अपन है। को क्या चीज बोल रहे हाँ हैं? हाँ लाइसेंसिंग मिल सकती है, लाइसेंसिंग मिल सकती है। लाइसेंसिंग मिल सकती है, ये देखो ना, अभी हाँ इसको पढ़ेंगे ना हम लोग, 40 एनालाइजर और 40 मैनेजर पढ़ेंगे ना, जी जी। तो उसमें समझ सर आ जाएगा आप लोग। सर ये भी तो हार्डवेयर बेस होते हैं ना क्योंकि सर इन अभी चीजों को मैंने मैनेज करने के लिए। सोफोस फायरवॉल का लाइसेंस लिया था अभी इंडिया से, हाँ, अभी आप कहाँ हो? तो 190 का पड़ा था मुझे। कौन सा लाइसेंस लिए थे 190 में? सोफोस फायरवॉल का। कहाँ से लिए? यही मतलब इंडिया से ही ना? ये इंडिया से लिया सर, यस। हाँ ठीक है ना, तो फिर किस कौन सी सर्विस जैसे के लिए इससे आपने कॉस्टली लाइसेंस क्यों लिया? मतलब?
हाँ XG मेरी फायरवॉल है XG210 सर, वो मतलब नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए। ओके ठीक है ना। तो अगर फ्यूचर में Enterprise लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी भी ना तो आप कॉल कर लेना, जी 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 तो मैं लाइसेंस दिलवा दूंगा आपको, ठीक है ना। जी जी, सही रहेगा सर। चलो अब ये पासवर्ड हो गया, तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। अब ये पूछेगा हमें पासवर्ड चेंज करो, क्योंकि अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हो करके, है ना। तो पहले वेलकम करने दो हमें। क्या है ना, मेरा ही मेरे डिवाइस का जो मेमोरी है वही स्लो है बेचारा बेचारा तो कहाँ काम करेगा। अच्छा, यूजर आईडी कैसे बनाते हैं सर्वर पे, विंडोज सर्वर पे, कमांड के थ्रू, पता है किसी को? पता है क्या? GUI से सर, GUI से नहीं सर, कमेंट। CLI से नहीं पता है? अरे GUI से तो बहुत ज्यादा इजी है ना। हाँ सर, GUI में इजी है कि CLI में इजी है? सर अभी CLI बड़ा बड़ा लग रहा है। CLI क्या है? CLI बेहतरीन लग रहा है, अभी जैसे FortiGate में हमने की है। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया अभी, एक एक्टिव डायरेक्टरी बन गया और डोमेन बन गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या है ना, CLI बेस में हम लोग कुछ यूजर क्रिएट करेंगे और कुछ ग्रुप करेंगे। तो CLI में कमांड क्या है, नेट यूजर, ठीक है। यूजर नेम मान लो मैंने फिर से इरफान डाल दिया, ठीक है, इरफान। और उसके बाद हम इसको क्या पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड को पासवर्ड ही देता हूँ मैं, इरफान सभी जगह मैं पासवर्ड ही डालता हूँ, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद स्लेश करो और ऐड करो, ठीक है। ऐड किया, ये हो गया, एक यूजर बन गया मेरा, ठीक है। कितना इजी है यूजर बनाना। दूसरा यूजर बना लेता हूँ सर मैं, अब्दुल। 1 कमांड। एक कमांड में यूजर बन गया आपका, अब्दुल बना दिया मैंने, ठीक है। और तीसरा में देखो, मालेगौड़ा, डोंट माइंड, आपका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। साज लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक 3 यूजर मैंने बना दिया। और कोई यूजर बनाना है मुझे, चलो मेरा ही बना देता हूँ एक बार मैं, महेश बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, क्या बन गया हमारा, यूजर बन गया। अब बताओ ग्रुप कैसे बनाएंगे, कमांड के थ्रू। वही है, नेट यूजर की जगह में नेट ग्रुप डालोगे आप, ठीक है। ग्रुप में क्या डालूंगा मैं, एक में डाल देता हूँ HR, ठीक है ना। एक HR डाल देता हूँ, HR और ऐड कर देता हूँ इसको, ठीक है। ग्रुप बन गया मेरा। और दूसरा मैं डाल देता हूँ IT, HR के जगह में डाल देता हूँ IT, ये भी ऐड हो गया। और IT के जगह में मैं अब एक और डाल देता हूँ सेल्स, सेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। और क्या डाल देता हूँ, और कुछ बताओ, अकाउंट बना देता हूँ मैं, अकाउंट का एक ग्रुप बना देता हूँ मैं, ठीक है। क्लियर, ये हो गया, हमारे यूजर बन गए और क्या बन गए, ग्रुप बन गया, है ना। कितना इजी है ना कमांड लाइन से। बढ़िया, बहुत आसान है। तो इसी से बनाना आपके पास से सर्वर में जब भी काम करोगे तो। चलो अभी क्या चलोगे, कंट्रोल पैनल पे इसमें चलोगे, और यहाँ चलने के बाद क्या चलोगे आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाओगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी कौन एंट्री हो रहा है, अलाउ कर दो उनको। फिर उसके बाद चलोगे कहाँ पे, फायरवॉल कैफे पे, यहाँ पे चलोगे और यूजर्स पे जाओगे। यूजर्स पे जाओगे, यूजर्स पे जाने के बाद क्या करोगे आप, यूजर्स पे चलो। और यूजर्स पे जाने के बाद अभी हमारे पास कितने यूजर बनाए हम लोग, कितने यूजर बनाए हैं, 4 सर 3 यूजर में। 4 यूजर बनाए ना, मेरा चार मेरा भी चार, नाम हाँ है। बिल्कुल। तो हमने क्या क्या ग्रुप बनाया था, इरफान बनाया सबसे पहले, उसके बाद क्या बनाया, साज बनाया मैंने, महेश बना हुआ है, अब्दुल बना होगा कहीं पर ऊपर में होगा अब्दुल, देख रहा है वो अब्दुल ऊपर में है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने यूजर बनाए, फिर उसके बाद हमने सेल्स बनाए, फिर उसके बाद IT का ग्रुप बनाया, फिर HR का ग्रुप बनाया, राइट। तो अब चलो HR में मैं अपने आप को डाल देता हूँ, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन है मेंबर ऑफ में, ठीक है। मेंबर्स में चलो ऐड कर देता हूँ मैं, आप लोगों का HR बन जाता हूँ आज। और एडवांस कर लेता हूँ, और मैं इसमें क्या इसको किसको कर लेता हूँ, महेश को। और यहाँ पर फाइंड में करो, और महेश को आप क्या कर लोगे, आप उसमें ग्रुप में बना दो। और ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद अप्लाई किया और ओके किया, ठीक है, ठीक है ना। जी सर। अब मैंने क्या बना दिया, IT में इरफान को मैंने डाल दिया, IT में डाल दिया इरफान को। और इरफान को मैंने डाल दिया IT में,
ठीक है। अब्दुल को डाल देते हैं सेल्स में, ठीक है, सेल्स भी है हमारा, सेल्स में चलते हैं और सेल्स में डाल देते हैं अब्दुल को। फाइंड नाउ, और मैं डाल दिया अब्दुल को सेल्स में, ठीक है। और उसके बाद और भी हमारे अकाउंट है, अकाउंट साज, जी सर, शाज है। साज को मैं डाल देता हूँ अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट का ग्रुप ऊपर में होगा और अकाउंट के ग्रुप में मैं डालता हूँ मेंबर्स ऑफ, और मेंबर्स ऑफ इसका बना देता हूँ साज को, ठीक है। बाकी लोग जिनका नाम नहीं आया है वो दूसरे लिस्ट में आ जाओगे, दूसरे दूसरे प्रैक्टिकल में आप लोगों का नाम डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। मालेगौड़ा एंड प्रदीप, मिस्टर ट्रम्प, साइलेंट हो आप, सो गया लगता है भाई वो। ये हो गया हमारा। ये होने के बाद हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ इसको, अभी देखो, इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हट नहीं रहा है यार, ये हट गया। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब पॉलिसी क्रिएट करेंगे। अभी तक भी देखोगे तो ये पॉलिसी में देखो, इधर ये अभी भी यूजर क्या कर रहा होगा, पिंग कर रहा होगा, किसको, इंटरनेट को, है ना। ये देखो अभी भी इंटरनेट को पिंग कर रहा है। अब मैं जैसे पॉलिसी हटा देता हूँ इसका, अभी क्या है, पॉलिसी नहीं हटाता हूँ, अभी मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, हम लोगों को क्या करना था, क्या क्या इंस्टॉलेशन करना है हमें, एफएसएसओ इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो पहले एफएसएसओ इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। देखो एफएसएसओ इंस्टॉलेशन करने में क्या होता है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आप लोग एफएसएसओ इंस्टॉलेशन करोगे तो उसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ कुछ ऑप्शन, पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। तो आप लोग जब रियल टाइम में करोगे तो वो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये वाला एफएसएसओ जो मेरे पास सेटअप है उसमें सिर्फ नेक्स्ट और फिनिश ही है, ठीक है। रियल टाइम में भी यही इंस्टॉल करते हैं जो रियल यही सर्वर होता यही है? यही 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 करना है, और ठीक आपको है। डाउनलोड मिल जाएगा ये इसके वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर में एजेंट ही तो कर रहे हैं ना, और एजेंट क्या काम करेगा, दोनों के बीच का मीडिएटर का काम करेगा, फायरवॉल और सर्वर के बीच में। तो जो भी जी फायरवॉल जी। के सर्वर के पास जो डिटेल रहेगा एडी का, उसको किसको भेज देगा, वो फायरवॉल को भेज देगा। और जो ऑथेंटिकेटेड नहीं रहेगा तो वो फायरवॉल उसको ब्लॉक अलाउ नहीं करेगा, है ना। ठीक है। ये एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये फिनिश हो गया, लेकिन आप लोगों को जब रियल टाइम में करोगे तो कुछ ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे उसमें, पासवर्ड वगैरह डालो बोलेगा, ठीक है ना। तो वो देख लेना। अब स्टार्ट में चलो, और यहाँ पर मैंने एफएसएसओ नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग चलते हैं एफएसएसओ में, करते हैं एफएसएसओ, ठीक है। एफएसओ, ये आ गया एफएसएसओ, इस पे चलो। और यहाँ पर भी मैं क्या डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ। ये जो पासवर्ड है वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, और इसमें दे देता हूँ पासवर्ड PASSW0RD। पता नहीं मैंने अभी तक जो पासवर्ड डाला है उसमें कैपिटल का तो ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन मेरा कैप्स लॉक ऑन था, ये प्रॉब्लम ना कर दे वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और सेव एंड क्लोज, सेव एंड क्लोज, ठीक है। सेव एंड क्लोज किया। अब मैं क्या करता हूँ, एफएसएसओ के बाद ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं फायरवॉल पे, और फायरवॉल पे क्या करते हैं हम लोग, लॉग इन करते हैं, एडमिन एडमिन, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे ही चलते हो आप लेटर करते हो, और ओके करने के बाद, लेटर ओके, ओके के बाद आप कहाँ चलोगे, ये सिक्योरिटी फैब्रिक दिख रहा है ना, सिक्योरिटी फैब्रिक में चलो, और ये एक्सटर्नल कनेक्टर्स में चलोगे आप। एक्सटर्नल कनेक्टर्स पे चलने के बाद कहाँ चला गया भाई, क्रिएट न्यू में जाओगे, और क्रिएट न्यू में हमें क्या चाहिएगा, एफएसएसओ चाहिए। तो एफएसएसओ क्लिक करोगे, और एफएसएसओ का हमारा सर्वर का आईपी क्या है, नेम डाल दो इसको, एफएसएसओ कुछ भी डाल सकते हो आप नेम अपने हिसाब से,
AD 2008 डाल दिया मैंने। सर्वर का IP क्या है 192.168.101.10 है ना, 101.10 है ना। ये 101.10 के साथ मैंने क्या कर दिया, इसको मर्ज कर दिया। उसमें पासवर्ड क्या डाला था मैंने, FSSO में पासवर्ड डाला था, तो मैंने वही पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है, ताकि ऑथेंटिकेट करके एक दूसरे को क्या कर लेंगे वो लोग, सिंक कर लेंगे। अब मैंने कर दिया इसको अप्लाई एंड रिफ्रेश, डोंट सेव, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अभी क्या दिखा रहा है, एक्टिवेट दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है ना। इसको रिफ्रेश करो, थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अभी तक ये डाउन दिखा रहा है, थोड़ा वेट कर लो, फैब्रिक कनेक्टर्स पे चलो, और फैब्रिक कनेक्टर्स में तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अभी तक यहाँ पर आपको एक्सटर्नल में ही दिखेगा। और ये अभी तक क्या दिखा रहा है, एडिट करो। पासवर्ड में edit- आपने जीरो जीरो डाला था ना? हाँ 0 ही डाला था मैंने, 192.168.101.10, और इसको PASSW0RD डाला था मैंने, यस, यही डाला। ये ना, यही डाला था मैंने। रिफ्रेश किया, डोंट सेव किया, और सर्वर पे चलते हैं। कोई पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी कि नहीं इसके लिए? पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और पॉलिसी में हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल में चलते हैं फायरवॉल पॉलिसी पे, और फायरवॉल पॉलिसी में चलने के लिए हम लोग ऐसे सिंबल पॉलिसी जब बनाए थे, उसी पॉलिसी पे हम लोग जाके क्या कर लेंगे, अभी नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन वो पॉलिसी बाद में बनाना पड़ता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर सोर्स में जो है वहां पर चलते हैं, और सोर्स में हमारे पास यूजर्स है, और यूजर्स में अभी वो सारी चीज जो जो FSSO से आना चाहिए वो नहीं आया है अभी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। कनेक्टर्स पे चलो, ये क्यों नहीं हो रहा है यार, ये हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। तो ओके करो इसको, डोंट सेव। ये तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। फिर वैसे ये टाइम लेता है या हो जाता है? ये तुरंत हो जाता है यार, उतना टाइम नहीं लेता है। सर्वर पे चलो, कुछ मिसिंग है क्या देख लेते हैं। अच्छा, सर्वर पे IP है, CMD पे चलो, और इसको IP कॉन्फ़िग करके देखते हैं क्या IP लिया है ये सर्वर हमारा। IP कॉन्फ़िग, सो क्या लिया है 192.168.101.10, है ना। अब पिंग करो सर्वर को, सर्वर से पिंग करो किसको, 101.1.1.1 को। तो सर्वर से तो पिंग होना चाहिए, पिंग तो हो ही रहा है। और क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली होगा 192.1 को, तो ऑब्वियसली पिंग करेगा, तो रीचेबिलिटी तो है, यहाँ तक तो होना चाहिए। और FSSO में और क्या बोल रहा है, FSSO में अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और जाके हीट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सेटअप प्रॉपरली है। और इसको मैं एक बार और कर लेता हूँ क्या, PASSW0RD, ये पासवर्ड में रख लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और सेव एंड सेटिंग करता हूँ, ठीक है। ये तो हो जाना चाहिए ना रीचेबिलिटी, यहाँ तक सर्वर से जब हो रहा है तो, यहाँ तक तो हो जाना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए। एसेट आइडेंटिफायर सेंटर में कुछ है, इसमें तुरंत आ जाना चाहिए। अप्लाई एंड रिफ्रेश करो, क्या बोल रहा है फिर से एजेंट का, PASSW0RD, अप्लाई एंड रिफ्रेश, डोंट सेव, 192.168.101.10, SSL TLS डिसेबल है,
थोड़ा टाइम दे दो बोल रहा है ये इनेबल ही कर लेता हूँ। चलो इसमें कुछ है क्या? इंपोर्ट रैज क्या क्या दिख रहा है? कुछ भी हो जाए इधर, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे SSL वगैरह की। या फिर लोकल ही कर लेते हैं यार। एलडेप सर्वर की बात कर रहा है ये, तो एलडेप सर्वर तो अभी हमारे पास है नहीं। कल एक एजेंट कर लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं 192.168.101.10। ये खामखा टाइम ले लिया यार आज। थोड़ा वेट करो, सिंक होने में टाइम लग रहा होगा। हमने क्या क्या स्टेप किए हैं अभी तक? सर हमने क्या क्या FSO सबसे पहले AD को DC प्रोम का उसको एक फीचर ऐड किया है, उसमें यूजर ऐड किए हैं, फिर उसको उनके अंदर ग्रुप में जाके डिफाइन किया है, फिर उसके बाद इधर आगे FSO इंस्टॉल किया है, FSO में पासवर्ड दिया है, उसका ये इधर आगे भी Fortinet में भी FSO का फीचर ऐड किया है, कंडीशनल दिए, IP सेम कनेक्टिविटी की सेम रीचेबिलिटी को चेक किया है। तो यहाँ उसके तक तो बाद सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अभी भी मिसिंग हो रहा है, इसलिए तो नहीं हो सर रहा है ना। टाइम डेट का तो नहीं सिंकिंग का कोई इशू? नहीं 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 नहीं, इसमें तुरंत हो जाता है। बस फायरवॉल IP ऑफ अगर हम, करके देखिए सर, फायरवॉल। ये तो आप चंद्रयान कर रहे हो यार। 192.168.101। हाँ सर सिस्टम की AD जो सर्वर हमने बनाया है ना, उसकी फायरवॉल की बात कर रहे हैं कि उसका फायरवॉल ऑन ऑफ को देख लें। हाँ, Sometime- ये सही बोले हो। ये सही बोल रहे हो नजीस। जस्ट मिनट। नजीस कहाँ थे अब तक? ऊपर है सर। सो रहे थे क्या? नजीस, यस सर। टर्न ऑफ की तो है यार, टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल, सारा चीज तो टर्न ऑफ ही है बस। ये देखो अप हो गया। वाह नजीस, थैंक यू। फायर अप हो गया ना, कनेक्टेड दिख रहा है ना। यस सर। अभी भी क्या कर रहा है, ये पिंग कर रहा है। देखो ये पिंग कर ही रहा है ना, लेकिन अब मैं पॉलिसी चेंज करने जा रहा हूँ। देखो अभी हमारे पास, अब हम लोग पॉलिसी जब क्रिएट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो फायरवॉल पॉलिसी में ये हमारे पास अभी क्या अलाउ है, कोई भी अंदर से जाएगा, जा सकता है बाहर, है ना, इन टू आउट में। अब इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ। अब मैं इसी IP के साथ तो जाएगा, वन डॉट और सोर्स में ऑल डाला हूँ ना मैं, इसको मैं करता हूँ 192.168.101.0, इसी सीरीज से जाएगा। लेकिन कौन कौन जाएगा वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ यूजर में जाके। यूजर में हमारे पास कौन कौन है, सेल्स में था, इधर आ गया ना, सारा सिंक हो गया, दिख रहे हो ना, ये दिख रहा है ना, ये सारा चीज, ये सभी सिंक हुआ है वहीं से। HR भी आ रहा है इसमें, अकाउंट्स Yes, भी आ रहे हैं, IT भी आ रहा है, वही टॉप पे तो अकाउंट आ रहा है। HR आ गया, और मैंने दे दिया ये अकाउंट, ये IT वाले रहेंगे। IT, और सेल्स भी है ना, जी जी। सेल्स। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ये अगर इस नेटवर्क से आएगा, कौन आएगा, फायरवॉल वाले ग्रुप से आएगा, या अकाउंट ग्रुप से आएगा, HR ग्रुप से आएगा, IT ग्रुप से आएगा, सेल्स ग्रुप से आएगा, वही क्या कर सकता है, पिंग कर सकता है बाहर इंटरनेट को, ठीक है ना, बाकी पिंग नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा पॉलिसी क्रिएट किया हूं। मतलब इसको इस टाइप के पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप बेस्ड पॉलिसी, ठीक है ना, यूजर ग्रुप बेस्ड पॉलिसी। ओके, सर ओके कर दिया मैंने। नेटवर्क बताना जरूरी होता है इसमें क्या? हाँ, नेटवर्क बताना जरूरी पड़ेगा ना भाई, कौन से नेटवर्क रेंज से आएगा करके। ठीक हो गया। अब देखो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया हमारा जो पिंग हो रहा था। तो जी जी। अब ये बंद हो गया, क्यों? क्योंकि ये डोमेन में नहीं है ना अभी हमारा PC, और हमारा राइट। firewall.com करके डोमेन में है, तो ये ऑथराइज नहीं है ना।
अब ये सही है। अनऑथराइज हो गया, राइट। अब ये पिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर मैं फायरवॉल से पिंग करूं, कौन से फायरवॉल से, इससे विंडोज से, है ना, तो मैं पिंग कर सकता हूं किसको, 101.1.1 को। देखो मेरा रीचेबिलिटी है क्योंकि मैं ऑथराइज हूं, है ना, मैं बाहर जा रहा हूँ जी ना, जी लेकिन ये यूजर जो है अब बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन अब इसको इसको बाहर जाना होगा तो कैसे करना पड़ेगा, अब इसको डोमेन मिलाना पड़ेगा इस पीसी को। ये डोमेन मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करते हैं, है ना, इसको Yes, क्लोज sir. करते हैं और हम लोग इसको डोमेन में ले आते हैं। इसको भी डोमेन मिलाने से पहले इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसका भी फायरवॉल ऑफ कर लेता हूँ, फिर बाद में प्रॉब्लम मत करे, राइट। Yes. नजीस की वजह से तो आज का प्रैक्टिकल हो गया, नहीं तो मैं तो खुद भूल गया था कि ये भी करना है। 11 बज गया नहीं। और उसके बाद क्या करना है हमें, फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल पे चलो, और विंडोज फायरवॉल पे चलने के बाद यहाँ तो सभी ऑफ ही चल रहा है लग रहा है, एक बार चेक कर लो विंडोज फायरवॉल को। ये तो ऑफ ही है सब, चलो अच्छी बात है, ऑफ है तो ऑफ है तो कैंसिल करो इसको, और साथ ही साथ क्या करोगे आप, अब इसको क्या करोगे, डोमेन में डालना है। डोमेन में डालना है, और डोमेन में रहेगा पीसी तभी क्या होगा, वो ऑथराइज होगा, नहीं तो ऑथराइज नहीं हो पाएगा, है ना। इसको चलो इसको लो, और ये क्या हो गया यार, इतना बड़ा क्यों चला गया ये, हो गया, इसको हटा दो। और इसको हटाने के बाद आप क्या करोगे, अब माई कंप्यूटर में जाओगे, माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टी पे जाओगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, और इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ इधर, तब तो समझ आएगा। माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और प्रॉपर्टी पे चलने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, चेंज सेटिंग करते हैं, और चेंज सेटिंग के बाद अभी ये वर्क ग्रुप में है, अभी उसी को उसी डोमेन में लाना पड़ेगा, firewallcafe.com में, है ना। Yes, sir. तो चेंज करते हैं, और चेंज में चलने के बाद डोमेन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा जो डोमेन नेम है firewallcafe.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट हो गया, और ये हमारा डोमेन नेम है। तो क्या बोल रहा है, इंश्योर द नेम इज firewallcafe.com, यही तो था ना हमारे सर्वर का, क्या है, तो FortiGate फायरवॉल कैफे था सर। नहीं नहीं, फायरवॉल कैफे ही था वो, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, वो एक बार देख लेते हैं ना उसमें। इसको हम लोग Minimize. विंडोज सर्वर पे चलते हैं, और इसमें चल देखते हैं कि क्या है हमारा डोमेन नेम। सो इसमें चलते हैं, और माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे चलते हैं, firewallcafe.com, यही है ना, फायरवॉल कैफे ही दिख रहा है ना, Yes, sir. उसका firewallcafe.com। F कैपिटल आ रहा है, मैं कौन सा, डोमेन में Windows फर्स्ट वाला है, हाँ, F फायरवॉल कैपिटल। इसमें चलो विंडोज में चलते हैं, और चेंज में करो, चेंज सेटिंग, और चलते हैं चेंज। ओके, डोमेन में चलते हैं, और इसमें चलते हैं firewallcafe.com, ठीक है, इनएक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। ओके, ये क्या नहीं, क्यों नहीं हो रहा है पता है आप लोगों को, सर वो विद नेटवर्क में होना चाहिए, सेम नेटवर्क में। नहीं नहीं, सेम नेटवर्क में ही है। अभी मैं पिंग करा देता हूँ, देखो CMD करता हूँ, पिंग 192.168.10.101.10 है ना, पिंग हो रहा है, लेकिन जी, क्या हो रहा है। हमारा पिंग फायरवॉल कैफे पिंग कर पा रहा है, ये हो रहा है ये तो। फायरवॉल cafe.com पिंग नहीं कर पाएगा, राइट। क्यों नहीं कर पा नहीं रहा कर, है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका क्योंकि DNS डला है क्या, ये नहीं DNS इशू, ठीक हो गया। DNS नहीं डला ना इस पीसी में, तो जी जी DNS जी कौन सा होगा, 192.168.101.10 ही DNS होगा ना। जी जी, वो ये वो विंडोज सर्वर का हमारा है। हाँ, तो वो जब तक वो रहेगा नहीं तब तक होगा नहीं, तो फायरवॉल कैफे के लिए जो उसका DNS है वो तो डालना पड़ेगा आपको।
इसके बाद हो जाएगा 192.168.101.10 यही है ना, जी जी DNS हमारा। तो ये मैंने उसको ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसके बाद हम इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए। उसके बाद हमारा क्या होगा, CMD पे चलते हैं और फिर करते हैं हम लोग पिंग। अब चलो फायरवॉल कैफे पिंग करो, पिंग firewallcafe.com। पिंग हो रहा है अब। जी सर हो रहा है। तो वो DNS का जब IP नहीं रहेगा तो पिंग कहाँ से होगा, है ना। तो इस वजह से नहीं हो रहा था। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और इसको वापस चलते हैं फोल्डर पे और माई कंप्यूटर पे चलते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे चलते हैं और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपका चलेगा चेंज सेटिंग पे, और चेंज सेटिंग पे चलने के बाद चेंज पे चलना है, और चेंज पे चलने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डाल देंगे हम लोग फायरवॉल कैफे, firewallcafe.com। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर किसका आईडी पासवर्ड है, सर्वर का आईडी पासवर्ड, ठीक है ना। और उसका Yes, sir, पासवर्ड yes. क्या था, पासवर्ड ही था पासवर्ड उसका, है ना। अब ये चला जाएगा डोमेन पे हमारा, डोमेन पे हो गया। अब ये डोमेन पे जाने के बाद रीस्टार्ट के लिए मांगेगा, तो रीस्टार्ट कर लेंगे इस पीसी को। क्लोज करता हूँ और रीस्टार्ट नाउ कर लेता हूँ। जैसे रीस्टार्ट होता है मैं एक बार फिर से लॉग इन करूंगा, किससे, इरफान से, है ना। इसको इरफान से या महेश से किसी से भी लॉग इन करोगे, जो ऑथराइज रहेगा वही नेटवर्क में जाएगा, जो ऑथराइज रहेगा नहीं वो नेटवर्क में नहीं जाएगा, ठीक है ना। जी जी भले पीसी डोमेन में आ गया, लेकिन जो ऑथराइज पर्सन है, जो आईडी पासवर्ड है इसके पास, वही अंदर से बाहर जा सकता है। अभी अगर देखोगे अभी विंडोज सर्वर पे तो हमारा जो ये वाला चल रहा है, अभी भी इरफान पिंग कर पा रहा है हमारे को, ठीक है ना। इधर से देखो, ये वाले पीसी से, ये वाला पीसी है ना, बाहर से जी सर अभी हमारे पास डायल अप VPN चल ही रहा है ना, पिंग जी जी 192.168.101.10, ये भी पिंग हो रहा है। इसका रीचेबिलिटी तो होता ही रहेगा, क्योंकि ये अभी किससे कनेक्टेड है, डायल अप VPN से कनेक्टेड है। 20 कर लो इसको, ये भी उससे भी रीचेबिलिटी हो जाएगा। अच्छा, हमने 20 IP असाइन में अभी जस्ट रीस्टार्ट हो रहा है ना हमारा, 20 जी जी रीस्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। ये तो पीसी है ना, इन यूजर के, इसका IP 20 है, ये रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या काम हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, और FSSO कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जी तो आज क्या क्या सीखे आप लोग। सर पिछले में तो हमने यही FSO मतलब इंटीग्रेशन हमने वो किया, उसके साथ फोर्टिनेट की और सर्वर की आपस में ऑथेंटिकेशन को देखा हमने। वो वैसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आप VPN कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सीखे आज। डायल VPN SSO डेल VPN हाँ, 2 कॉन्सेप्ट सीखे। LDAP के बारे में भी जान गए, बिल्कुल राइट, कैसे वो कॉन्फ़िगरेशन करना है। सिसलॉक के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आप लोगों को, कैसे उसको बिल्कुल करना राइट। है। जी जी 3-4 टॉपिक आज आप लोग सीख गए हो, ओके। सर एक था सर, इसके अंदर अभी जो भी यूजर्स ऐड करना रहता है अभी जाके AD में ही चूज करना पड़ेगा ना सर। हाँ, आप AD में जैसे ही डालोगे, एजेंट जो है ना, FSSO एजेंट है, वो डायरेक्टली उसको सिंक कर देगा, किसको भेज देगा, फायरवॉल को। फायरवॉल को। ये एजेंट जो है मीडिएटर के जो काम करेगा उसमें सर्वर पे। अब मतलब सर वहाँ पर यूज नहीं कर सकते, फोर्टिनेट पे कोई जरूरत नहीं है कि यूजर विजर क्रिएट करने नहीं की। नहीं, यूजर हम लोग तो इसके लिए क्रिएट किए थे ना, डायल अप VPN के लिए, हम्म और पॉलिसी भी ऑटोमेटिक बन गया था डायल अप VPN में, है ना। लेकिन अब जो यूजर बनेगा वो FSSO हमारे इनसाइड यूजर है, जो लोकल एरिया नेटवर्क के यूजर है, उनको अगर बाहर जाना होगा तो क्या करेंगे वो लोग, FSSO यूज करके ही बाहर जा पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी बाहर से आने वाला बोले तो उससे यूज कर रहे यूजर से, अभी नहीं, अंदर यूजर वाले से कौन नहीं, सा कनेक्शन। ये भैया ये है ना, ये देखो ये है ना, ये इरफान के कनेक्टेड है, ये वाला पीसी है ये, हाँ जी ठीक सर। है। ये किसको हिट कर रहा है, 1010 को हिट कर लेगा, ये 10 को हिट 20 कर रहा है, मतलब अभी इससे क्या, किससे कनेक्टेड है ये, अभी डायल अप VPN से कनेक्टेड है। हाँ सर, इसी के लिए आईडी पासवर्ड बनाया था मैंने सबसे पहले। करेक्ट सर। अभी जो आईडी पासवर्ड बनाया मैं, कहाँ किसमें बनाया, सर्वर में बनाया, हाँ FSSO इंस्टॉल किया उसमें, हाँ जी सर। उसको डोमेन बनाए, DNS बनाए, AD बनाए, राइट। उसके बाद हाँ ऑटोमेटिकली वो जो FSSO जो एजेंट है हमारा क्या काम किया, एजेंट जैसा काम किया, और किसमें भेज दिया, पूरा डिटेल भेज दिया फायरवॉल को,
अब क्या है, जो फायरवॉल के पास तो एक कॉपी पड़ा है इसका। अब कोई भी इंटरनेट पे जाने के लिए जाएगा तो स्विच पे के पास आएगा, स्विच से सीधा फायरवॉल के पास आएगा। फायरवॉल वो देखेगा कॉपी, पॉलिसी में भी देखेगा, अरे मेरे पास जो पॉलिसी है उसमें अलाउ है या नहीं है, नहीं है अलाउ तो वो इंटरनेट तक जाने के लिए मना कर देगा। जो डोमेन में है पीसी और वो आईडी पासवर्ड उसके पास नहीं है, हमने 4 आईडी पासवर्ड बनाया ना, 4 यूजर, वही यूजर ही इंटरनेट तक जा सकते हैं, ठीक है ना। और कौन से नेटवर्क से आएंगे वो भी हमने डिफाइन कर दिया, 192.168.101.0 नेटवर्क से आएंगे करके हमने डिफाइन किया है ना। और 101 से कौन आएगा, तो ये 4 यूजर आएंगे, और वो 4 यूजर कौन से ग्रुप से आएंगे, HR से, सेल से, IT से और अकाउंट से, है ना। यही मैंने हमने बताया ना यूजर ग्रुप, यही तो पॉलिसी जी हमने सर। क्रिएट किया है। तो जैसे पॉलिसी क्रिएट की है वैसे ही तो काम करेगा ना फायरवॉल। हाँ सर। अब इसको अभी रिस्टार्ट होना है तो हाँ सर, ये हाँ? 1.1.1.2 है ना सर, ये बाहर वाला पीसी है ना, ये ADP उससे आ रहा है, वो VPN से, डायल अप VPN से अंदर जा रहा है। VPN से। हाँ हाँ सर। हालांकि इसका लेना देना कुछ नहीं है FSSO से, डायल अप का। मैं बस अभी वो चल रहा है तो चल रहा है। अच्छा, अभी बाहर वाले यूजर्स को नहीं कर सकते सर, ये अंदर के जो भी है सर्वर अपना अंदर रहता, LAN वाले को ही कर सकते हैं SSO। क्या कर सकता है बाहर वाला, क्या कर SSO सकता है? हाँ, ये FSSO जो कर रहे हैं ये इनसाइड यूजर के लिए कर रहे हैं हम लोग। राइट सर। डायल अप VPN है, आउटसाइड से अगर घर से बैठ के आपने काम किया है ना, रिमोट लिया है ना अपने ऑफिस के नेटवर्क को, हाँ सर। तो वैसा ही काम करेगा। ये SSL VPN जैसा रिमोट एक्सेस VPN है ये। उन दोनों को मर्ज मत करो, कंफ्यूज हो Yes, जाओगे। सर Yes, डायल sir. VPN पे हम जो कंडीशन जिसमें इरफान है उसके हम जो हम अभी हमने AD में जो डिफाइन किए थे यूजर, सेम उधर भी डायल VPN में यूज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हो, लेकिन डायल अप VPN जब आप वहीं पर बैठे हो तो क्या एक्सेस करोगे आप? अंदर में बैठ के बाहर क्या एक्सेस नहीं करोगे? नहीं अंदर में नहीं, मतलब बाहर मैं किसी रिमोट साइट पे हूँ तो मेरी जो कंडीशन है जो मेरे उसमें AD में डिफाइन हुए हैं वो मैं सेम उसमें डायल VPN में यूज कर सकता हूँ, ये मैं पूछ रहा था। नहीं, देखो डायल अप VPN हम यूज क्यों कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस VPN, जब आप ऑफिस के किसी नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हो जी और भाई आप राइट। फील्ड में हो आप जी फील्ड में हो, मतलब मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया आप। ऐसे बिल्कुल मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो मतलब आपके लैपटॉप में इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट ऐसे। आ गया मतलब आप क्या करोगे, आप डायल अप VPN से आप क्या करोगे, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे और इंटरनेट से आप सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, आपके और ऑफिस के बीच में जो गेटवे है, जैसे फायरवॉल हमारे बीच में गेटवे है जी 10, तो वहां पर क्या हो गया, आपका गेट टनल क्रिएट हो गया, प्रपोजल जी भेजा, ऑथेंटिकेट किया फायरवॉल ने ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको IP भेज दिया, पॉलिसी भेज दिया और सबनेट मास्क भेज दिया और इंटरेस्टिंग ट्रैफिक भेज दिया, है ना। जो आपको अलाउ जी एक्सेस है वही 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 चीज आप एक्सेस कर पा रहे हो बाहर में फील्ड से, जी ठीक जी है। तो वो उसके लिए हो गया डायल अप VPN। ठीक हो गया। अभी हम लोग FSSO कर रहे हैं, वो दूसरा काम है, ऑथराइज ओ पर्सन राइट ही इंटरनेट तक जाएगा, वो काम ठीक हो कर रहे हैं। गया। FSO जस्ट इंटरनल के लिए है, वो हम हाँ, उसको डायल वेपन में उसके कंडीशन यूज नहीं कर सकते, राइट? नहीं बस कर ये सकते, कंफर्म कर नहीं रहे थे। नहीं बस कर ठीक हो सकते। अच्छा, अगर ठीक हो। डायल अप VPN में करोगे, डायल अप VPN में उसको करोगे तो उसमें भी यहाँ से पहले क्रिएट कर सकते हो, जो आईडी पासवर्ड हमने अलग से क्रिएट किया था ना, वो हाँ हाँ वही। क्रिएट ना करके यहाँ पर से आईडी पासवर्ड इरफान वगैरह करके हमने ग्रुप बनाए थे ना, हाँ वो वही ग्रुप वही ना पूछ बना रहा था। के वो ग्रुप ना बना के अगर दोनों को एक साथ करते, और हम्म, यही हम लोग क्या करते, FSSO से ले लेते इसका आईडी, इसका, जी है जी ना। तो ये क्या हो जाता, जब पॉलिसी क्रिएट करते टाइम हमने तो इसमें डिफाइन कर दिया है इधर, है ना। जी जी। हाँ ये वाले, ये मतलब मैं हाँ चाह रहा हूँ कि इसको यूज ना करूँ, जो FSO में जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ AD में वही हाँ यूज कर लूँ। हाँ, वो भी हो जाएगा। जैसे हम्म, विजार्ड में आपने क्या किया था, ये टनल बना हाँ हुआ है तो टनल के अंदर में ही आपने किया हुआ है। ये टनल में आप जाके क्या कर सकते हो, जो आपने नाम दिया आईडी पासवर्ड, जो ग्रुप दिया हुआ है, इधर देखो ये 20 ग्रुप बेच दिया हुआ है ना, इसके जगह में हाँ आप क्या एक्स कर वॉच सकते में हो, एक ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारे वो बेच आ हाँ जाएंगे। ये वो जो 2 हम बेच मत दिख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर इन फ्यूचर जब FSSO कंप्लीट हो जाता, और FSSO कंप्लीट होने के बाद हम उस टाइम पे करते, अभी अगर मैं IP से एक विजार्ड में जाके एक और क्रिएट कर ले कोशिश करता हूँ, और ठीक इसमें बोलता है एच है ना, नाम देता हूँ कुछ भी, नेक्स्ट कर दिया, इसको मैंने दे दिया क्या, पोर्ट नंबर 2 पे जाएगा ये पोर्ट सर नंबर बाहर 3 है, 3 से आएगा बाहर से। पोर्ट नंबर 3 से जाएगा, और मैंने डाल दिया इसको 14.8, ठीक है। और यहाँ पे कर देता यूजर ग्रुप, तो यूजर ग्रुप में अभी 2 ही आ रहा है ना, क्रिएट करता हूँ, चलो। क्रिएट करने के बाद हमारे पास इसमें क्या है, FSSO आ FSO गया, FSSO से क्लिक किए, और यूजर मेंबर कहाँ है,
ये जितने भी ग्रुप दिख रहे हैं ये वहां से राइट, ग्रुप ये सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है ना। बस ये मैं समझना चाह रहा था। हाँ राइट, परफेक्ट ये भी हो गया। पॉसिबल है, ठीक है, जी जी ये भी पॉसिबल है। यहाँ से भी आप पॉलिसी वैसे क्रिएट कर सेलेक्ट करते तो फिर वो पॉलिसी ऑटोमेटिक बन जाता। चाहे आप जी जी अगर आप अंदर में हो तो डायल अप वीपीएन करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में हो तो। अगर आप बाहर में हो तो वही आईडी पासवर्ड से आप डायल अप वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो बाहर बैठ के अंदर के सिस्टम को, ठीक है। अभी वो पॉलिसी पे डालना पड़ेगा ना सर, यही जाके हाँ वहाँ यही पर तो enter ये हाँ पॉलिसी। यही तो, लेकिन अभी वो टनल आपको अलाउ नहीं कर रहा है ना। ये टनल जो है अभी टनल पे क्या एडिट में जाओगे टनल पे तो कहाँ पर करोगे। 168 है, 168 है, इधर देखो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो नहीं ही दे ऑप्शन रहा। दिख रहा है। इसका क्रिएट दे रहा है, इधर क्रिएट दे रहा है और इस पर एफएसएसओ भी दे रहा है। यहाँ से भी हाँ आप दे रहा। चेंज कर सकते हो, यहाँ पर नाम देके उसके बाद यहाँ से जाके जो है आप ये कर सकते हो, ग्रुप यहाँ ऐड कर से सकते हो। ग्रुप ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे कि साज के लिए मैंने नहीं बनाया था, है ना। जी जी साज के लिए मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने एफएसएसओ में साज के लिए मैंने पासवर्ड भी नहीं क्रिएट नहीं किया है। या इरफान के लिए भी मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है क्या। अच्छा हाँ, पासवर्ड तो क्रिएट किया है मैंने। किया हुआ क्या किया बिल्कुल। था, क्या किया था मैंने यस, पासवर्ड पासवर्ड ही रखा था पक्का, जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने किया था। हाँ सर। पासवर्ड ही उसमें था सर, हाँ पासवर्ड ही रखा था। पासवर्ड ही पी था सुपर। चलो चलो कैपिटल के चलो साथ। चलो चलो पी मैंने कैपिटल क्या के साथ। करता हूँ, सेल्स में है ना, जी जी आ, इरफान आईटी में था। इरफान नहीं, अब आप ही कितना, अब्दुल अब्दुल है और साज भी है ना। तो पासवर्ड यूजर्स सबके में सेम ही थे। पासवर्ड सबके सेम ही थे। नहीं नहीं, पासवर्ड तो सबके सेम थे, लेकिन ये कहाँ है, अकाउंट में कौन था, साज था ना, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, साज लिख देता हूँ, ठीक है। साज भी ऐड हो जाएगा इसमें। ओके, ये हो गया। और इसमें कौन कौन आ गए, ये पेज कहाँ चला गया यार, ये पेज में नहीं है। फिर 49 बैच में तो वो पहले वाला दिखा रहा है, तो हमने पहले यूजर क्रिएट किए थे जो हमने। अभी अभी हम लोग सर रिफ्रेश कीजिए। हाँ ठीक है यार, वो भी सही है। एफएसएसओ कर लेता हूँ, ये इधर कर लेता हूँ, और अब ऐसे सर्च करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। तब तक हमारा ये फायरवॉल आ गया है, ये वापस सिस्टम आ गया। कंट्रोल डिलीट करो इसको। और यहाँ पर अभी किसके नाम से लॉगिन करना है मुझे, अभी मैं अपने नाम से लॉगिन नहीं करूंगा जो बाय डिफॉल्ट था। अभी मैं इसको करता हूँ, अदर यूजर में जाता हूँ, और अदर यूजर में जाने के बाद क्या नाम लिख देता हूँ, अब्दुल। पासवर्ड क्या था, पक्का पासवर्ड ही था ना। जी जी पासवर्ड पी कैपिटल के साथ था। चलो अब अब्दुल को लॉगिन करते हैं। अब्दुल कौन से पीसी से लॉगिन हो रहा है, अंदर वाले पीसी से, यहाँ से, है ना, इस वाले पीसी से लॉगिन हो रहा है। वेलकम कर रहा है अब्दुल को। अब अब्दुल को क्या करेगा वो, जैसे ही हम लोग Authorize हिट कर। करेंगे ऑथराइज कर देगा, है ना। और एक और यूजर बना लेता हूँ मैं वहाँ पे, और एक और यूजर को बुला देते, लॉगिन तो कर लेते वो, लेकिन क्या करता वो अगर ऑथराइज नहीं होता ग्रुप में और दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता तो वो पिंग नहीं कर पाता, इंटरनेट तक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। जी सर। या फिर अभी भी बना सकते हो, रिमोट यूजर विंडोज सर्वर, और इसमें एक यूजर बना लेते हैं, नेट यूजर करके ही बना लूं, या फिर चलो कमांड प्रॉम्प्ट ही बेटर लगता है, नहीं। हाँ जी सर। cmd और हो गया नेट यूजर, और रमेश लिख देता हूँ मैं, और ऐड कर देता हूँ, है ना। पासवर्ड में क्या रहेगा, इसका भी पासवर्ड ही रख देता हूँ मैं, ठीक है, पासवर्ड, और इसको कर देता हूँ ऐड। हो गया। अब रमेश को भी, रमेश के लिए तो ये तो बन गया पासवर्ड के साथ। इसके बाद रमेश लॉगिन कर सकता है उसमें, है ना। अब ये एफएसएसओ में रमेश को भेज दिया गया होगा, देखना ये है ना हमारा सर्वर। तो इसमें अगर जाके देखो, स्टार्ट पे जाके देखो, टूल्स पे जाके देखो, और टूल्स पे क्या है हमारा, कंप्यूटर्स है ना। कंप्यूटर्स पे जाके देखो, यूजर एंड एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर्स पे जाके देखो, इसमें अब रमेश बन गया होगा। लेकिन वो रमेश वहां पर भी बन गया होगा, आपके फायरवॉल में भी मिल जाएगा, ठीक है। इधर देखो, ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे इसको क्या। हाँ ग्रुप में, अगर मैं सिर्फ क्या किया, रमेश मैंने किया है,
ठीक है ना। जी जी हाँ ये आ तो गया। मैंने अगर ग्रुप में ऐड कर भी देता हूँ और उस ग्रुप को मैं फायरवॉल की पॉलिसी में अगर कॉल नहीं करूंगा तो वो अलाउ जी नहीं करेगा ना। ठीक है हाँ बिल्कुल राइट। लेकिन मशीन तो हमारे डोमेन में ही है। जी जी अभी अब्दुल आ गया, अब अब्दुल को देखता हूँ CMD में। इसके बाद रमेश को लॉगिन कर देंगे और रमेश तो हमारे किसी भी फायरवॉल पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, तो रमेश क्या इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा? नहीं सर। थोड़ा इसको होने दो, IP OP मिलने दो इसको। IP कॉन्फ़िग, IP मिला नहीं है रमेश को। मिल गया क्या? 192.168.101 मिल गया। अब पिंग कराता हूँ मैं किसको, कौन सा है हमारा 101.1.1.1 को, 101.1.1.1 को। अच्छा, अब इसमें भी फायरवॉल का वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके बाद अब हाँ जी। वही यहाँ पर भी फिर फायरवॉल का प्रॉब्लम है। चलो इसको भी चेंज करो, डिसेबल करो इसको। सर प्रोडक्शन में तो एंटीवायरस हमने इंस्टॉल किए होते हैं, तो उसमें फिर हम कैसे इन चीज़ों को वो करते हैं मैनेज? आपके पास एडमिन आईडी पासवर्ड रहेगा ना, आप एडमिनिस्ट्रेटर होगे तो। हाँ बिल्कुल राइट। वहाँ पे इन चीज़ों को हम अलाउ करते हैं, उनकी वाइट लिस्टिंग वगैरह करते हैं देखो ये भी जो अलाउ है। हाँ, नहीं जो क्या एंटीवायरस करते हो? इंस्टॉल किए होते हैं ना, जिस तरह ईसेट हो गया या जिस एंटीवायरस तरह में होगा EDR का दूसरा ही कॉन्सेप्ट होता है वो। हाँ हो इसमें गया क्या नाम राइट। दे दूं मैं? एडमिन दे दिया मैंने। एडमिन दिया है एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेटर। सर एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ए कैपिटल के साथ। पासवर्ड, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब यहाँ ले नहीं रहा है, मैंने क्या नाम दिया था यहाँ पे? सर ए कैपिटल आएगा। ऐसे डाल के देखता हूँ मैं एक बार। डॉट स्लैश आएगा। एक मिनट ट्राई कर लेते हैं ना, जो भी ऑप्शन है हमारे पास। डॉट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, ये अलाउ नहीं कर रहा है अभी, ठीक है ना। ये कोई भी पासवर्ड हम लोग तो भूले नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या था? पासवर्ड ही था ना। जी और जी क्या है? कैपिटल में पर्स था। सर जीरो के साथ था। जीरो के साथ ही लिया हूं मैंने। अच्छा, ये इतना तो समझ आ गया ना कि अगर ये पासवर्ड, अगर ये हमारा इनेबल डिसेबल है, क्या नहीं होगा? एक्सेस नहीं होगा, अलाउ में नहीं आएगा, ये पिंग डबल नहीं एस, होगा। पता नहीं उस टाइम मेरा क्या प्रॉब्लम था, तो ये डबल एस का क्यों कैप्स हुआ? लॉक ऑफ करके एडमिनिस्ट्रेटर डाली सी सर। कैप्स हाँ, लॉक ऑफ, कैप्स सर्वर लॉक ऑफ नॉन करके यूजर। एक मिनट आपने ना, से डाली। एक मिनट मैंने डाल दिया कैप्स लॉक, बंद करके भी डाल दिया, ऑन करके भी डाल दिया। मैंने मैनुअली डाला था, मैनुअली कैप्स लॉक अभी इनेबल किया था चेक करने के लिए। अब हमारे पास विंडोज सर्वर है, उस सर्वर को जाके एक्सेस करो, वहां पर एक नया आईडी पासवर्ड बनाएंगे और उसको एडमिन का राइट्स दे देंगे, ठीक है ना। गुड आइडिया। एडमिन अकाउंट है ना, अकाउंट की जगह में हम लोग क्या करते हैं, एक 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 एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। इसको क्या क्या राइट्स है देख लेते हैं। एडमिन सुपर एडमिन है, इसमें डायल इन रिमोट डेस्कटॉप प्रोफाइल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर का है इसका। सर ये यूजर नीचे आ रहा है ना, इसमें ड्रॉप नीचे की लेके आइएगा। must change password at next login. ये तो यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड बोल रहा है, इसका वो नहीं है। छोड़ो ना रोल्स इसको। होते हैं। चल रोल्स तो होते हैं, मेंबर ऑफ किसका है ये? मेंबर ऑफ में एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन आईडी है, सबका एडमिन है ना। ऐड एक ऐड एक काम करता हूँ यूजर ना, को ये एडमिन का एक्सेस दे दो ना सर, एक यूजर बना के। मैं किसको दे दूँ? एक यूजर बना देता हूँ, है ना। यूजर को ही बना दीजिए, किसी यूजर को ही बना दीजिए यूजर ही बना देता हूँ ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ ओके, ट्रम्प डाल देते हैं, ठीक है ना। यूजर नेम ट्रम्प, ठीक है। यूजर लॉगिन नेम ट्रम्प,
अच्छा, एक और क्या पूछ रहा है, फायरवॉल Yes, sir. कैफे स्लेश एडमिनिस्ट्रेटर डाल सकते हैं, एक और ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं? नेक्स्ट जी करो, जी इसको पासवर्ड दे दो, PASSW0RD, PASSW0RD, यूजर मस्ट चेंज कर लेते हैं, सर सेकंड वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। Password never expire. डाल दिया मैंने, फिनिश कर दिया, और इसको मैंने डाल देता हूँ, इसको अकाउंट में ग्रुप में डाल देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर में वो दूसरे नंबर पे आ रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर पे डाल देता हूँ, मेंबर ऑफ में डाल देता हूँ, रिमोट जनरल एड्रेस अकाउंट हेल्प टेम्पररी मेंबर ऑफ, या मेंबर ऑफ की जगह मैं ऐड कर देता हूँ इसको, और एडवांस में करता हूँ, फाइंड नाउ करता हूँ, और इसको लिख देता हूँ ट्रम्प। मेंबर ऑफ इज अ डिफरेंट थिंग, मेंबर ऑफ ये तो ग्रुप है ना, मेंबर ऑफ किसके किसके मेंबर बनेगा वो, इसको हमें ऐड करना है, एक यूजर ऐड करना है, तो मेंबर ऑफ की जगह में नहीं रहेगा वो, इन्वायरमेंट डेवलप जनरल एड्रेस अकाउंट प्रोफाइल, सर उसी यूजर पे राइट क्लिक कीजिएगा, उसी यूजर पे राइट क्लिक कीजिएगा, ट्रम्प यूजर के में ऊपर, हाँ इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक। एक पहले तो इसको रीनेम करने दो यार, एक ट्रम्प डालने दो, मल्टीपल ट्रम्प हो गया। वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम बता रहा था। फर्स्ट नेम की सर वो नीचे डिस्प्ले में पूछ रहा है ना, अब इस पे हाँ, राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक। अब इसमें वो मैनेज की ऑप्शन आ रही थी ना, मेंबर ऑफ आ गया ना, यहाँ पर तो कर सकते हैं ना, फाइंड नाउ एडमिनिस्ट्रेटर करना है ना, जी जी Yes, sir. सही है administrator. Okay. कुछ नहीं है, तो मैंने एडमिन का भी कर देता हूँ मैं, सभी का कर दें क्या, करते हैं जो जरूरत है। DNS एडमिन्स, चलो इतना काफी, अकाउंट ऑपरेटर्स, अकाउंट का भी डाल देता हूँ, अकाउंट ऑपरेटर इतना का पार्ट डाल देता हूँ इसमें, ठीक है, ऐड कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ इसको, और ये क्या बोल रहा है, डॉट स्लेश कोई भी नहीं ले रहा है, मतलब ये छोड़ो इसको, इतना तो समझ आ गया ना कि अगर कुछ भी होता है तो फायरवॉल कैफे स्लेश एडमिनिस्ट्रेटर PASSW0RD हो गया। जी सर। फायरवॉल कैफे तो हमारा था ना एक ऑप्शन, तो उसको Yeah. भी ट्राई करते हैं हम लोग, ये हो गया। अब इसके बाद अगर ये पिंग करना चाहेगा तो पिंग कर लेगा, ठीक है? जो पिंग नहीं कर पा रहा था अब तक, रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा ना, क्या नहीं? नहीं स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। पिंग नहीं हो रहा है क्या, पिंग सर आईपी जाए कर लीजिए। 92.1.1.1 तो अपना गेटवे पिंग कर रहा है ना, अब पिंग 01.1.1.100 को पिंग करें, 101.1.100 को। फायरवॉल में देखिए यूजर सिंक हो गए हैं, फायरवॉल में देखिएगा यूजर सिंक हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं। एडमिन तो पॉलिसी में आना चाहिए ना, फायरवॉल पे क्या जी है, जी 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 FSO पॉलिसी के में, अंदर। पॉलिसी में आ जाना चाहिए, फायरवॉल पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी में तो है ना। अभी किसके नाम से लॉगिन है मशीन,
मशीन सर इरफान के नाम से, अब्दुल के नाम से, जी, जी। अब्दुल के नाम से, है ना? अब्दुल के नाम से। अब्दुल अश्विन मेरे नाम से है सर। अब्दुल कौन से किसमें कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? सर सेल्स। सेल्स में। तो सेल्स में तो अब्दुल है ही, है ना? जब है और नेटिंग इनेबल है ना हमारा, पोर्ट 2 से जाएगा पोर्ट 3 की ओर जाएगा, और पोर्ट 2 से आ रहा है और पोर्ट 3 को जा रहा है। नेटिंग हमारा इनेबल है ना? डेस्टिनेशन ऑल है, कहीं पर भी जा सकता है, एक्सेप्ट है, आईपी पुल की जरूरत है नहीं, इन आउट। एक बार प्रॉक्सी लगा बेस लो। करके देखते हैं, ओके कर लेते हैं, और उसके बाद बैटरी देखते हैं जरा कुछ। बैटरी तो एंड हो गई है, बंद ही ना हो जाए। इसका मेरा वाला मशीन वो का नीचे वाला लगा दीजिएगा, हाँ डाल दें। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये ऐसी बस, ठीक हो गया, शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। एक और पॉलिसी क्रिएट करता हूँ मैं, हालांकि ये वर्क करना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई मिसिंग हो रहा है। हमने क्या किया था अभी, हमें जस्ट नाउ कुछ चेंज किया था ना मैंने। सर इसमें आप एप्लीकेशन रन नहीं किए हैं, कौन सा एप्लीकेशन? इंस्टॉल किए थे। एफएसएसओ क्लाइंट में जरूरत नहीं है, सर्वर में ही रहता ना, तो क्लाइंट है ना, इनसाइड यूजर है। firewallcafe.com/admin। जस्ट नाउ मैंने कुछ चेंज किया ना। सर इसमें वो मल्टी इंटरफेस पॉलिसी तो नहीं डिप्लॉय करनी पड़ेगी ना इनसाइड आउटसाइड दोनों को? पॉलिसी की बात कर रहे हो? नहीं बल्कि वो तो पहले से ही जा रहे हैं बाकी। फायरवॉल कैफे डॉट स्लैश लगाया था ना मैंने। डॉट नहीं लगाया, जस्ट नहीं डॉट स्लैश लगाए थे। अच्छा ठीक है। छोड़ो, सर यार नहीं लगाए मुझे थे। बस ये देखना था, ये डीएनएस का है, गेटवे डला हुआ है, 1020 सब चीज डला हुआ है ना, इसमें इंटरनेट ही नहीं है। यस एनीवे तो वैसे ही वर्क करता है समझो। और जो अगर रमेश का जो हमने बनाया है, रमेश तो पिंग नहीं कर पाएगा, तो दैट इज यही बस है, यही तरीका है एफएसएसओ को, ठीक है ना? ठीक हो गया। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और मिलते हैं कल। अभी मैं इसको डन कर लेता हूँ पहले एफएसएसओ को। एफएसएसओ हमारा डन हो गया, ठीक है। और पढ़ना है क्या? बस हो गया सर। ये हो गया। कल ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर वीडियो में एक दिन लगेगा, बाकी एक दिन में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? मिलते हैं फिर ठीक हो गया कल। इंशाल्लाह। बढ़िया सर, गुड नाइट, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सर आज का लेक्चर बड़ा बेहतरीन रहा है। हाँ हम्म। वैसे बहुत आज का सारी लेक्चर